नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। डिजिटल इंडिया के आज 10 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह मिशन अब एक जन आंदोलन बन गया है और ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की कुंजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत है। ये संबंध तकनीक, व्यापार, शिक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग से प्रेरित है। अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोगी के रूप में भारत को महत्वपूर्ण देश बताया। कहा, दोनों देश प्रमुख व्यापार समझौते की घोषणा के करीब है। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने संवेदनशील बातचीत के लीक होने पर प्रधानमंत्री पैतोंगतान शिनावात्रा को निलंबित किया। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश की चेतावनी जारी की। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के 5 जिलों को छोड़ सभी शेष जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश के कागोहारी ने मॉस्को में आयोजित वर्ल्ड कप पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात ब्रिस्टल में दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड के साथ मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया के आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। डिजिटल इंडिया ने देश के आम नागरिकों को तकनीक से जोड़ा है, जिससे लोगों का जीवन आसान हुआ है। डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से देश के दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई गई है और सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। अब लोग महज एक क्लिक से स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग और अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के कारण देश के लगभग हर गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से 44 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं, जिससे सरकार को 3,48,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। डिजिटल सेवाओं ने शासन को तेज और अधिक पारदर्शी बना दिया है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI उपयोगकर्ताओं को स्मार्टफोन का उपयोग करके बैंक को तुरंत धन हस्तांतरित करने की अनुमति देती है और आज लगभग 46 करोड़ लोग और 6 करोड़ से अधिक व्यापारी UPI का उपयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया एक जन आंदोलन बन गया है और ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और भारत को दुनिया के लिए एक विश्वसनीय नवाचार भागीदारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे होने पर एक ब्लॉग में उन्होंने कहा है कि भारत डिजिटल शासन के वैश्विक डिजिटल नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि डिजिटल इंडिया पहल ने प्रौद्योगिकी का लोकतांत्रिकरण किया है, जिससे भारत और वैश्विक डिजिटल शक्ति बन गया है। डिजिटल इंडिया ने 10 वर्ष पूरे होने पर श्री शाह ने कहा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और वाणिज्य सभी क्षेत्र इससे सशक्त बने हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के 70 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थिति बहुत मजबूत है और ये वास्तव में हर भारतीय का बैंक है। उन्होंने कहा है कि पिछले एक दशक में भारतीय स्टेट बैंक ने डिजिटल परिवर्तन से अपने ग्राहकों को काफ़ी लाभ पहुंचाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने कहा है कि यह संस्थान पूरे देश में एक बहुत महत्वपूर्ण लाभकारी योजना होगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि भारत में योग और स्वास्थ्य को संरक्षित करने की परंपरा प्राचीन है। उन्होंने 2047 तक देश को विकसित बनाने के लिए इस परंपरा को आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर बल दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य और संस्कृति के नए युग की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सौर ऊर्जा वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य को नया आकार दे रही है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन दुनिया भर के स्वच्छ ऊर्जा क्रांति को आकार दे रहा है। श्री मोदी ने एक समाचार दैनिक में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के प्रकाशित लेख को साझा करते हुए ये बात कही। इस लेख में देश के ऊर्जा क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की पुष्टि की गई है। श्री जोशी ने कहा है कि भारत 224 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तक पहुंच गया है, जिसमें 108 गीगावाट केवल सौर ऊर्जा से प्राप्त होती है। श्री मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लिखा हुआ एक लेख भी साझा किया, जिसमें बेहतर कनेक्टिविटी और लद्दाख को इसके लाभ के लिए उपलब्ध कराए जा रहे प्रचुर संसाधनों का उल्लेख भी किया गया है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पिछले 25 वर्षों के दौरान भारत और अमेरिका संबंधों की सराहना की है। डॉक्टर जयशंकर अमेरिका की यात्रा पर हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 25 वर्षों में भारत अमेरिका संबंध बहुत मजबूत रहे हैं, जिसमें व्यापार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, सुरक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक साझेदारी हुई है। डॉक्टर जयशंकर ने आशा व्यक्त की है कि भारत और अमेरिका व्यापार वार्ता के सफल निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोगी के रूप में भारत को महत्वपूर्ण देश बताया है। अमेरिका ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित व्यापार समझौते की घोषणा होने वाली है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने मीडिया से बातचीत के दौरान भारत की भूमिका की प्रशंसा की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सशक्त व्यक्तिगत संबंधों पर भी प्रकाश डाला। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंचे हैं। थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ लीक हुए फ़ोन कॉल के कारण प्रधानमंत्री पैतोंगतान श्रीनिवात्रा को पद से निलंबित कर दिया है। न्यायालय ने आज घोषणा की है कि उनसे 36 सीनेटर्स द्वारा दायर की गई एक याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें पैतोंगतान पर संविधान के तहत नैतिक मानकों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। देश में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा देशव्यापी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG 2025 इस वर्ष 29 मई को शुरू किया गया था। ये भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण है, जिसका उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के परिणामों का आकलन करना और उन्हें बढ़ावा देना है। इस मूल्यांकन का एक प्रमुख घटक नागरिक प्रतिक्रिया है, जिसे एक समर्पित नागरिक प्रतिक्रिया मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से एकत्र किया जा रहा है। लोग अपने फ़ोन पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें भाग ले सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज रेल वन ऐप का शुभारंभ किया। ये सभी रेल यात्री सेवाओं के लिए वन स्टॉप समाधान है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा है कि रेल अधिकारियों का पूरा ध्यान यात्रियों की सुरक्षा पर होना चाहिए। श्री वैष्णव ने बताया है कि रेल वन ऐप के माध्यम से यात्री अनारक्षित टिकट भी बुक कर सकते हैं। रेल वन ऐप को एंड्रॉयड प्ले और iOS ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ संशोधन कानून का विरोध करने पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव की आलोचना की। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि तेजस्वी यादव तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। एयर मार्शल एस शिव कुमार ने आज नई दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय में एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन AOA का पदभार ग्रहण किया। एयर मार्शल को जून 1990 में भारतीय वायुसेना की प्रशासन शाखा में कमीशन किया गया था। देश में आज डॉक्टर्स डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर सभी डॉक्टरों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को शुभकामनाएं दी है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मानसूनी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के मंडी जिले में कल सबसे अधिक 223 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 5 जिलों तवांग, क्रादादी, कामले, शियोमी और सियांग जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश स्थित जीरो के कागोहारी ने मॉस्को में आयोजित वर्ल्ड कप पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इस बीच अरुणाचल पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन ने कहा है कि हारी ने जूनियर पुरुष 83 किलोग्राम वर्ग में भाग लेते हुए रविवार को फुल पावर लिफ्टिंग में पदक जीता। इस उपलब्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में हारी को विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत कर देश और राज्य का नाम रोशन करने पर बधाई दी। और अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज इंग्लैंड के ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। कैप्टन हरमनप्रीत कौर चोटिल होने के कारण मैच से बाहर रही। उनके स्थान पर स्मृति मंधाना ने टीम का नेतृत्व किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।